न्यू एडमिशन ओपन ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल न्यू बाईपास भोगांव मैनपुरी। हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एवं बेस्ट फैकल्टी की सुविधा, लाइब्रेरी एवं लेबोरेटरीज की उचित व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा, बच्चों के खेलने के लिए बेहतरीन प्लेग्राउंड, डिजिटल बोर्ड द्वारा बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था। अध्यक्ष अनुराग दुबे एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। सेक्रेटरी सौरभ दुबे एडवोकेट। मोबाइल नंबर 9719745885। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। उत्तर प्रदेश का चला तो योगी जी ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी अवधी भाषा का विरोध करती है। मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी अवधी भाषा का विरोध किया है या कोई भी भाषा का विरोध किया है। और नेताजी ने तो हमेशा हिंदी भाषा को बढ़ाने की बात करी और हमेशा सदन में हिंदी भाषा को लेके कई अपने व्यक्तित्व दिए हैं, अपने विचार पेश करे हैं। मैडम, योगी जी का एक बड़ा बयान भी वहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने बताया समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि मुसलमानों की दरगाह में जाएं और वहाँ पे स्कूल चलाएं और उर्दू सीखें। कटमुल्लों की तरह राजनीति की जा रही है, बोल रहे हैं। उनका सब इस तरह का, ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनकी ना तो भाषा अच्छी है ना भावनाएं अच्छी हैं। आज क्योंकि पहला दिन था सदन का यहाँ पे विधानसभा का, और जहाँ मैं समझती हूँ कुंभ पे बात होनी चाहिए थी, जहाँ हमें पता है कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं कुंभ में घटी और जहाँ आंकड़े सरकार ने छुपाए हों और जहाँ न जाने कितने हज़ारों करोड़ पूरी व्यवस्था में लगा दिए गए। तो आज सही मायनों में तो जिन लोगों ने अपनी जान खोई तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का दिन था। और जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मैडम, कुंभ की बड़ी घटना के बाद दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन बगल में कई लोगों की जान गई है। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार क्या व्यवस्थाओं में चूक रही है लोगों? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार भी ट्रेनें चला रही थी, तो जिस तरह ट्रेनें चलाई गई तो मैं समझती हूँ, जहाँ आप कह रहे हैं कि 60 करोड़ लोग कुंभ में जाएंगे, जहाँ आप समझ रहे हैं कि देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जहाँ 60 करोड़ लोग का अनुमान था कि कुंभ में जाएंगे और जहाँ ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई, तो व्यवस्थाएं भी बढ़ानी चाहिए थी उसी हिसाब से। और अगर ये व्यवस्थाएं बढ़ाते तो इस तरह की त्रासदी नहीं होती, इस तरह की त्रासदी से बचा जा सकता था। मोदी जी सेकंड टर्न में उन्होंने कहा था कि रेलवे का कायाकल्प किया जाएगा। क्या लगता है ऐसे हादसाओं को देख के क्या लगता है कि किस तरह का कायाकल्प हुआ है? मैनेजमेंट को लेके किस तरह का देखती है? नहीं, करने को तो बहुत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत पे रिसोर्सेज नहीं है, कि कोई कमी है हमारे पास, लेकिन सही मंशा और एग्जीक्यूशन, जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ है, गांव-गांव तक सड़कों का काम किया है, जहां हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है, जहां एम्बुलेंस चलाई, जहां डायल 100 चलाया, जहां 1090 जैसी महिलाओं के लिए हेल्पलाइन दी, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को उच्चतम करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मंशा ही नहीं है, उस तरह का सोच नहीं है और दूरदृष्टि नहीं है, तो हम देख ही रहे हैं आज उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। कांग्रेस नेता उदित राज हैं, उन्होंने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है मायावती का बीजेपीकरण हो गया है, वो बीजेपी की तरह काम कर रही है। इसको किस तरह से आप देखते? अपने हमें बूथ मजबूत करने हैं और ग्राउंड में काम करना है, और जहां हम लोग लोगों से संपर्क लगातार बनाकर अपने बूथ का लगातार हिसाब किताब रख के, मैं समझती नहीं हूँ फिर इस तरह की भाषा प्रयोग करनी पड़ेगी किसी को। मायावती की कार्यशैली को देखे उदित राज जी बोल रहे हैं कि इन लोगों का गला घोटा जाना चाहिए, इनको बैठा देना चाहिए। ये उनके खुद के विचार हैं और किसी भी बड़ी नेता के लिए इस तरह के विचारों से ना हम साथ देते हैं, ना समर्थन करते हैं, बल्कि इसकी घोर निंदा करते हैं 2027 इस तरह के व्यक्तित्व की। 2027 के चुनाव की तैयारियां अभी से चालू हो गई हैं। अखिलेश 2027 के चुनाव के लेकर अखिलेश जी ने भी कहा है लोगों को सड़कों में आने की जरूरत है, अब युद्ध आर पार का होगा। क्या लगता है कि इस तरह की रणनीति अपनानी पड़ेगी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि बीजेपी जिस तरह की रणनीति पे चल रही है, क्या लगता है 27 में कुछ अलग रणनीति समाजवादी की होगी जिससे आप बीजेपी के साथ लड़? हर चुनाव में परिस्थितियां बदल जाती है और जाहिर सी बात है कि रणनीति भी बदलती है, तो हर चुनाव में मिलता है। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग का गठन कर दिया, चुनाव घोषित कर दिया आयोग को।
अध्यक्ष। चुनाव आयुक्त नया नियुक्त हुआ है, जबकि उससे पहले चीफ जस्टिस को बाहर किया गया था उसमें, जिसका विरोध सब तमाम पार्टियां कर रही हैं। सबने विरोध किया क्योंकि जहाँ पे एक तरफ होम मिनिस्टर होंगे, एक तरफ खुद प्रधानमंत्री होंगे और जहाँ एक तरफ ऑपोजिशन का एक लीडर होगा, तो अगर आप मैच खेलेंगे तो आप पहले से अपने आप को आगे रख रहे हैं। तो अगर 3 लोगों का मैच है तो 2 लोग तो एक पक्ष के हैं। तो मैं समझती हूँ जहाँ चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट था तो चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता रहे। इसको लेकर अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट भी गया था, इसकी हियरिंग जल्दी ही होने वाली थी। नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र को सही ढंग से, देश लोकतंत्र के माध्यम से चले और जहां आपकी बात जो रखी जाएगी वो सुनी जाएगी। जहां हमने देखा मिल्कीपुर चुनावों में किस किस तरह की धांधलियां सामने आई और लगातार न जाने कितनी कंप्लेंट्स करी गई चुनाव आयोग के, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ना उस समय कार्रवाई हुई, ना बाद में कोई कार्रवाई होती है। तो अगर देश में निष्पक्ष चुनाव चाहिए, जो 3 मेंबर की जो कमेटी होती है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि एक विपक्ष का नेता, एक पक्ष का नेता और तीसरे नंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। योगी सरकार कह रही है, योगी जी कह रहे हैं, आज उन्होंने सदन में कहा है कि समाजवादी कोई भी विकास कार्य करें, उसका समाजवादी केवल काम है विरोध करना। सदन में यही हंगामा करते हैं, दिल्ली के सदन हो ये लखनऊ। नहीं, तो क्या विकास कार्य हुआ है? क्या आज हमारे युवाओं के पास रोजगार है? क्या आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? आंकड़े देखिए। क्या ओबीसी और SC/ST के खिलाफ लगातार जो हमारे पास आंकड़े हैं, क्या बढ़ नहीं रहे हैं? क्या अत्याचार के मामले बढ़ नहीं रहे हैं? क्या स्वास्थ्य सेवाएं हैं? आप देखिए स्वास्थ्य सेवाओं का आज क्या हाल है। अगर परिवार में एक जन भी बीमार पड़ जाता है तो हम समझ सकते हैं कि वो जो बीमार जो परिवार का जो सदस्य पड़ा है, उससे पूरा परिवार लोन लेके अपने लोगों का, अपने परिजनों को स्वस्थ करने में लगे रहते हैं और एक तरह से लोन से फिर दब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ जहाँ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास के स्तर को नीचे गिराने का काम लगातार किया है।